नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। अभी 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी, लेकिन फिर आज मन किया बात करने का, क्योंकि अभी कल हमारी देश के वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा सा प्रोग्राम देश के लिए लॉन्च किया है। अब सरकार देश के लिए इतना कर रही है तो हम लोग को भी समझना चाहिए कि सरकार असल में कर क्या रही है। वित्त मंत्री जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की। देश के लिए 4 साल के लिए एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने, NMPP, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। अब इसके तहत देश की कुछ संपत्तियां सरकार प्राइवेट को दे देगी, प्राइवेट कंपनियों को, और उससे सरकार पैसा इकट्ठा करेगी और ये देश वालों के ऊपर खर्चा करेगी। कितना बढ़िया प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, क्या संपत्तियां सरकार किराए पे देगी? तो करीब कुल 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन और कुल 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, पाइपलाइंस और सड़कें, और जो हिल स्टेशन पे स्टेशंस हैं, हिल पे पहाड़ों पे रेलवे स्टेशंस हैं, उनको, इन सारी चीज़ों को और तमाम बिजली की चीज़ों को सरकार किराए पे दे देगी। और ये किराए पे देगी केवल 100 सालों के लिए। पहले रेलवे स्टेशन, जो पहला रेलवे स्टेशन दिया गया था, वो 50 साल के लिए दिया गया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन 45 साल के लिए। तो जो लोग ले रहे थे उनको समझ में नहीं आएगा 45-45 साल का ठीक नहीं है। अरे कम से कम 100-150 साल का एग्रीमेंट हो। तो सरकार ने 100 साल का कर दिया है। अब ये सब चीजें सरकार 100 बना के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके प्राइवेट कंपनियों को 100 साल के लिए दे देगी, और ऐसा 3-4 साल में सरकार कर लेगी और इससे करीब 6 लाख करोड़ रुपया जुटाएगी। और कल को सरकार ये भी कह सकती है कि भाई ये सब नहीं करेंगे तो आपको 2000 रुपया किसान निधि वाला, और जो गल्ला बांट रहे हैं 5 किलो पर फैमिली, ये कैसे देंगे? तो इसी सब के लिए और भी कुछ काम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है देश का, पूंजी है जो देश की, वो पूंजीपतियों को इसलिए दे देगी क्योंकि वो इसका बढ़िया से दोहन कर पाएंगे, और फिर सरकार को भी मुनाफा होगा, सरकार के पास पैसे आएंगे, और ये पैसे फिर दोनों हाथ खोल के, हमारे मोदी जी जैसे बिहार वाले में बोले थे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, कितने का पैकेज चाहिए, उस अंदाज में फिर प्रधानमंत्री जी घूम घूम के खर्चा करेंगे। अब ये विपक्ष वाले, राहुल गांधी जी वगैरह बेकार में फाय फाय कर रहे हैं। ये लोग कह रहे बेच रहे हैं। अरे वे बेच नहीं रहे हैं, 100 साल के लिए खाली पट्टा दे रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आता है। विपक्ष है, बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, कोई शंका नहीं है इनके उस पे। बस अगर थोड़ा देखेंगे गंभीरता से, तो जब BSNL के टावर को इन लोगों ने बेचा, तो आज BSNL, पहले तो भाई साहब नहीं लगेंगे था, आज परमानेंट नहीं लगेंगे हो गया है। BSNL का सिम कोई नहीं खरीदता है। आपने देखा होगा शहरों में मॉल बने हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, बड़े जगह जबरदस्त। अब चले जाइए तो लगेगा स्वर्ग में आ गए हैं। एक समोसा लेकिन 100 रुपया का बेचते हैं लोग। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी लखनऊ के भीतर, जवाब मेरा सरकार का आया मेरे पास कि भाई हम ये कुछ नहीं कर सकते, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कितने में बेचते हैं इस पे हमारा, इनके जो खाद रसद वाले हैं उनका काम, मेरा कोई इस पर रोल नहीं है। पॉपकॉर्न बेचते हैं 10 रुपए, जो बसों में मिल जाती है, वो बेचते हैं 80 रुपए का, और जो टिकट होता है वो 100-150 का बेचते हैं, वो अलग बात है, 250-300 का। एक चाय मिलती है लेकिन 150 रुपए में, 200 रुपए में। ये है प्राइवेट वालों का, इस तरह से पैसा कमाते हैं। और अब रेलवे पे भी ऐसा होगा, देखिए ना, 5 रुपया वाला जो प्लेटफॉर्म टिकट था 40 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया। यात्रा का भी बढ़ जाएगा, आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, एयर होस्टेस की तरह लड़कियां सर्व करेंगी, और किराया खाली बढ़ जाएगा। ये सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आपके जेब में पैसा कहां से आएगा। अपने जेब का तो हिसाब किताब कर ले रही है। तो इसलिए दोस्तों, ये मोनेटाइजेशन को थोड़ा समझिए। और देखिए, मैं डिस्टर्ब हूं, जब से सुना हूं इस सब बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप समझेंगे, और आप समझेंगे तो शायद हम भी समझ जाएंगे। इसलिए मोनेटाइजेशन को और बढ़िया से समझा जाए, और इस सरकार का भी मुद्रीकरण कैसे किया जाए, इस पे भी सोचा जाए।
बहुत सारा इन लोगों ने तरल चीजों को बना के रखा है, उसका भी मुद्रीकरण करना होगा। सीतारमन जी, आपने बढ़िया किया जो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता भी देख रही है, वो और कुछ मोनेटाइजेशन करने वाली है, इस सरकार का भी। नमस्कार।